भाव को प्राप्त होता है और वितराग भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख दुख में संतुलन रख लेता है। जोग वचखान मंदे जीवे किम जनयी, मन वचन काया के प्रवृत्तियों को रोकने का निर्णय करने के कारण से उसके जीवन में निस्पंदत्व आता है और निस्पंद बनने के कारण से, निष्कंप बनने के कारण से वो नए कर्मों को बांधता नहीं है और पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। शरीर वचखान मंदे जीवे किम जनयी, शरीर का प्रत्याख्यान करना है ना, संलेखना करना, अंतिम समय में संथरा लेना, रोज सागरी संथरा लेकर के सोना, इसको भी शरीर प्रत्याख्यान कहते हैं। और जो शरीर प्रत्याख्यान कर लेता है उसको सिद्ध के गुण प्राप्त होते हैं, उसमें सिद्ध के गुण व्यक्त हो जाते हैं, सिद्ध परमात्मा के गुणों की अनुभूति उसके जीवन में आ जाती है। और जिसके जीवन में सिद्ध गुणों की अनुभूति आ जाती है वो लोकाग्रह पर पहुंच करके परम सुखी हो जाता है। सहाय वचखान मंदे जीवे किम जनयी, मैं अपने बल पर ही साधना करूंगा, मैं और किसी के सहारे साधना नहीं करूंगा। ऐसी जिसकी भावना बन जाती है उसके अंदर स्वयं का एकत्व भाव जागृत हो जाता है और एकत्व भाव जागृत होने के कारण से उसके जीवन में क्लेश कम हो जाते हैं, कलह कम हो जाता है, कषाय कम हो जाता है, उसका जीवन संयम संवर और समाधि बहुल होता है। पत्यवचकानेन मंदे जीवे किम जनयी, पहले आहार गया, अब भक्त गया। अब दोनों में अंतर है, अब उस अंतर की मीमांसा फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी तो केवल इतना ध्यान में रख लेना कि भतवचकान का अर्थ है कि जैसे आप 3 समय भोजन करते हो तो प्रत्याख्यान ले लिया कि आज 1 समय करूंगा, 2 समय करते हैं 1 समय करेंगे, 2 दिन में 1 समय करेंगे। जो आपका आहार करने का जितने वेला का शेड्यूल है उस शेड्यूल को कम कर देना, इसको कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। और सभी प्रकार के भक्त को छोड़ देना, हमेशा के लिए भक्त को छोड़ देना, उसको भी कहते हैं समग्र भक्त प्रत्याख्यान। और जो भक्त प्रत्याख्यान करता है उसके सैकड़ों भवों का निरुद्ध हो जाता है, उसके सैकड़ों भव बच जाते हैं। इसलिए यदि आपने प्रत्याख्यान ले लिया कि रात्रि को भोजन नहीं करूंगा तो कितने कर्मों का बंधन वही रुक गया।